ईश्वर की महिमा के आगे हम सब नतमस्तक हैं। संसार का नियम है, जो आया है वह जाएगा, परंतु जो महापुरुष धरा पर अपने पुण्य कर्मों से अमिट छाप छोड़ जाते हैं वे कभी मरते नहीं, वे सदैव हमारे हृदयों में जीवित रहते हैं। आज कर्मठ आर्य समाज सेवी व्यक्तित्व, महान देशभक्त, अनेकों विद्यार्थियों के संस्कार प्रदाता व जीवन निर्माता, महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के संरक्षक, मार्गदर्शक एवं पूर्व प्रधान, स्वतंत्रता सेनानी, 109 वर्ष अखंड ब्रह्मचारी पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती जी की आत्मा अपनी यात्रा पूरी करके अगले पड़ाव की ओर बढ़ चली। आज पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया है, पर उनका आत्मिक प्रकाश हमें सदैव मार्गदर्शन देता रहेगा। वे केवल एक गुरु ही नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और सेवा के प्रतीक थे। उनका जीवन ही वेदों का सार था, सत्य, करुणा और निष्ठा। लेकिन वैदिक संस्कृति धर्म के प्रति उनकी यह 109 साल की यात्रा कैसे आरंभ हुई, यह भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। वैदिक धर्म लिए जीवन जीने वाले महापुरुषों की पुष्पमाला को सुरभित करने वालों में पूज्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने राष्ट्र की छात्र शक्ति को सुसंस्कारित करके उन्हें श्रेष्ठ बनाने हेतु अपना सारा जीवन लगाया। गुरुजी ने अपना जीवन लक्ष्य छात्र सुधार को चुना। स्कूल, कॉलेज व छात्रावास में पहुंचकर अपना स्वयं का संस्कार पीठ खोला। अपने मधुमेह प्रबोधन से नैतिक शिक्षा का ऐसा पाठ पढ़ाया जो कि निश्चय ही युग परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। वह एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश की स्वतंत्रता के लिए खुद को समर्पित किया। जब देश स्वतंत्र हो गया तो स्वामी जी ने देखा कि सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए व्यय तो कर रही है, किंतु इससे एक वेतनभोगी वर्ग तो तैयार हो रहा है, उस शिक्षा में मानवीय मूल्यों का पूरी तरह अभाव है। इसके उपरांत जो काम सरकारें नहीं कर पाती उसे गुरुजी ने कर दिखलाया। राष्ट्र की युवा शक्ति में बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में अनेक प्रयत्न किए। गुरुजी किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा ना करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में सदैव आगे रहे। गुरुजी की तपस्या का फल है कि आज सर्वत्र गुरुजी के विद्यार्थी हर क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सभा का कार्य स्वामी जी के कारण ही प्रगति पथ पर रहा। ऐसा करते हुए महान कर्मयोगी गुरुजी ने अपने यशस्वी जीवन के 100 वर्ष पूर्ण किए। समय बीतता गया, अवस्थाएं बदलती रहीं, फिर भी विद्यार्थियों के निर्माण का कार्य जारी रहा। जीवन भर आध्यात्मिक साधना को कभी खंडित नहीं किया। जगह जगह आयोजित मानवता संस्कार शिविरों में गुरुजी का एक ही मौलिक उपदेश रहा, श्रेष्ठ मानव निर्माण। मानवता में वृद्धि करो, श्रेष्ठ मानव बनो। उनके जीवन से प्रभावित उनकी भतीजी लीलावती राजेंद्र जगदावले जी द्वारा स्वामी जी के जीवन पर पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम है मानव तेचे पुजारी, अर्थात मानवता के पुजारी। मराठी भाषा में लिखे इस पुस्तक में स्वामी जी के जीवन पथ को बड़े सलीके से दर्शाया गया है। धन्य है ये धरा जहाँ ऐसे महापुरुष का अवतारण हुआ। ये दिव्य गुणों से अलंकृत महामानव अपना समग्र जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर गए। गुरुजी ने समाज के निर्बल, प्रताड़ित, उपेक्षित, निर्धन वर्ग से आने वाले हजारों शिष्यों की तन मन धन से सहायता करके उन्हें उत्तम शिक्षा के साथ साथ उत्कृष्ट संस्कार भी दिए। आप द्वारा शिक्षित व संस्कारित विद्यार्थी न केवल भारत के विविध राज्यों में अपितु अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में भी वैदिक शिक्षा पद्धति, संस्कृति एवं जीवन आदर्शों के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। आपके प्रिय शिष्यों ने अनेक क्षेत्रों में नेत्र दीपक उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने एक बार स्वयं के आर्य समाज से जुड़ने का किस्सा भी विनय आर्य जी और प्रकाश आर्य जी को बताया था। आप वो भी एक बार सुन लीजिए। में आर्य समाज की भावना भरी कैसे थी, शुरुआत कैसे हुई थी आपका? पुस्तक पढ़ के। कौन सा? ऋषि दयानंद का सत्याग्रह पढ़कर हुई थी। 7 बार पढ़ा मैंने। कहाँ 7 बार पढ़ा? आपको कहाँ से मिला था? मेरे गांव में आर्य समाज का सत्याग्रह हो गया था, दिल्ली था। हाँ। तो मेरे गांव का एक आदमी सत्याग्रह हो गया था।
और उसने सत्याग्रह का लाकर अपने घर में रखा था। हमारे गांव का कॉलोनी से गाँव निकल गया, उसके गाड़ी का अलमारी गाड़ी में डालना चाहिए। इस पुस्तक नीचे गया, बोला पुस्तक पढ़ने का खूब इच्छा रहती थी। मैं उसके पास गया, मालक था, मैं ये पुस्तक आ गया मैं पढ़ने को लूंगा। धूल खात पड़ा हुआ है, ले लो बोला। फिर लेकर पढ़ा मैं, फिर मुझे पता लगा मैं मेरा भगवान गुरु ही है, भगवान ही गुरु, भगवान ही आचार्य। मानुष एक वाक्य ने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, एक वाक्य। तो आपके शिष्यों को आप क्या बताते हैं ज्यादा से ज्यादा चीज करने के लिए, क्या करना चाहिए आपके शिष्यों को? मैं वही है कि ईश्वर का संदेश और उसका नियम, ईश्वर का टेकोर नहीं है। श्री कृष्ण को उन्होंने दंड दिया, उसका दातू दारू पी कर झगड़ा करके मारा ना, गांधी का लड़का भी वैश्यालय में मारा ना, राम को भी दंड दिया। मगर इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का टेकोर नहीं है। मग ईश्वर ठेवण्यावर नेहमी चांगलं केल्यावर दंड कशाला येतो? शुभ के काम शुभच करना, बुरा नहीं करना। राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर देने वाले श्रद्धेय गुरुजी ने वैदिक आश्रम व्यवस्था के अनुसार संन्यास की दीक्षा लेकर स्वामी श्रद्धानंद नाम धारण कर लिया। कारण था शिक्षा, धर्म, संस्कृति और बलिदान के मार्ग पर चलकर जीवन सफल बनाने वाले गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी आपके प्रेरणा स्रोत थे। सदाचार से परिपूर्ण गंगा जल के समान निर्मल शीतल जीवन जीते हुए आपने जीवेम श्रद्धा शतम की संकल्पना को साकार करते हुए दूसरी शताब्दी में प्रवेश किया। ऐसे देव पुरुष साक्षात तीर्थ रूप हुआ करते हैं। अनाथों को आश्रय दिया, गरीबों को अन्न दिया और अज्ञान के अंधकार को ज्ञान की ज्योति से मिटाया। आज वे हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमारे सांसों में बसी हैं और रहेंगी। उनका विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं, नए संकल्प का आरंभ है। आर्य संदेश टीवी, आर्य समाज की ओर से हम उनकी स्मृति को अपने कर्मों से पवित्र करें, सेवा, सद्भाव और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनका स्मरण करें।